चेतना में आप रिकॉर्ड करते रहें इसको, मैंने जानबूझ के नहीं करी इसको। ये द relativity ऑफ ऑल मेंटल परसेप्शंस एंड नॉलेज, सापेक्षता है, निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है ये। एब्सोल्यूट तो जगदम्बा है, एकमात्र जगदम्बा है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच है तो अभी आप भ्रमित हो, आप डिल्यूजन के अंदर हो, आपको लगता है कि और चीजें भी हैं। और जब तक ये डिल्यूजन है, इसके माध्यम से आप कभी भी सच्चाई में नहीं जा सकते। तो जितने भी मेंटल परसेप्शंस है, जैसे उन्होंने कहा समता, ये प्रेम, स्पष्टवादिता, स्पष्टवादिता का मतलब ये नहीं है कि आप गंदी चीजें कहो, सारों का आधार भीतरी है और सब चीजें ठीक हैं और सभी गलत है। रिलेटिविटी का मतलब ये है, एक समय कोई चीज जो बहुत सही हो सकती है, ये औषधि मेरे लिए जो है जीवनदायी नहीं है, कल जहर बन जाएगी अगर ज्यादा ले लेगा तो। ये जो तूने आज किया है, आज के लिए ही है, इस क्षण के लिए ही है। अगर इससे ज्यादा समय तक ये करता है तो ये विष है जिसने आज जीवन दिया है वो मृत्यु भी दे देगी। हमारे साथ यही हो रहा है। इफ यू से that there is nothing in the universe that is not the work of the divine, which is essentially true, though not true here, then you say good. It is the divine who organizes everything. Consequently, it is he who has organized the difficulties also. तो माँ ने ही तो सब कुछ किया है। अरे ठीक बात है, फंडामेंटल फैक्ट है, पर एक्चुअलिटी का फैक्ट नहीं है। एक्चुएट तो करना पड़ेगा इसको। आप परमात्मा हो, फंडामेंटली बिल्कुल ठीक बात है, पर अभी एक्चुअलिटी के अंदर नहीं आया है। बट दिस इज इंडीड ए वेरी चाइल्डिश वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, ओवर सिंपल। इसलिए ये समता थोड़ी भी, आपने गुस्से से ये बात कर ली, आप ये ट्रिगर हो जाते हो, ये समता, अरे यार ये ओवर सिंपल हो गई ये बातें। इतनी क्या बेसिक्स मेरे को समझ नहीं आती होगी क्या, या जो भी आदमी है क्या उसको नहीं समझ में आती? ओनली एज आई सेड एट द बिगिनिंग, इफ इट हेल्प्स यू टू थिंक इन दिस वे, थिंक इन दिस वे। यू सी, थॉट इज सो अप्रोक्सीमेट ए थिंग। आपका जो विचार है वो तो अप्रोक्सीमेट ही है, सच तो है नहीं। गीता के अंदर अन्वेषण का भाव यदि आप पढ़ते हो, या स्पिरिट ऑफ अप्रोच, तो उसमें यही बात है। हमने कितने दिन यही तो चर्चा करी थी गीता के अंदर कि कोई भी चीज को वैल्यू कौन सी चीज प्रदान करती है, वही प्रश्न इसके अंदर है। अगर आप उसको समझे तो ये समझ जाओगे। अगर आपने सच्चाई से रियलिटी का साक्षात्कार किया है, अब यही बात सैटरडे को जैसे हमारे वो कह रहे रियलिटी है, मैंने कहा ये सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे को पता है कि ये एक्चुअल में कहना अच्छी बात नहीं है, पर क्या करें। अगर मैं उसको इस भ्रम में रख दूं तो इसका मतलब मेरा उससे प्रेम नहीं हुआ। हम जितनी भी बातें करते हैं, ये खाली हम इधर उधर से उधार लिए हुए दूसरे के टुकड़े हैं, उनको उनको उनके ऊपर जीवित हैं, पोषित हैं। आपके जो अनुभव की बात है वो करो बस। थॉट इज सो अप्रोक्सीमेटेड थिंग, इट इज सो फार फ्रॉम द ट्रूथ। द के ऊपर देखो इटैलिक्स के अंदर माँ ने स्ट्रेस दिया है, द ट्रूथ, जो सच्चा सत्य है। इट इज ओनली a kind of vague, incomplete, confused reflection, full of falsehood, even at its best. बेस्ट अगर आप पोजीशन में भी हो तो भी, एट बेस्ट भी, फुल ऑफ फॉल्सहुड। तो आप समझ सकते नहीं, वर्तमान जिस फ्रेमवर्क में हो आप उसमें समझ सकते नहीं। इसीलिए कल की बात मैंने इसी से शुरू करी कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज, अपनी ये पुस्तक आप समझ सकते नहीं। दूसरा कहेगा तो फिर आपने छापी क्यों? माँ की सेवा के लिए बस। बाकी तो वो समझी जा नहीं सकती। यदि आप साधना कर रहे हैं तो ही समझ सकते हैं, नहीं समझ नहीं सकते। या अंदर से कोई आपके उतनी इंक्लिनेशन है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर कोई ना कोई उसकी ग्राह्यता है, बस नहीं समझ नहीं सकते। आप माँ के एटमॉस्फेयर में भी होंगे तो कोशिश ये करेंगे तोड़ के भाग जाओ इसको कैसे भी। बातें अच्छी करेंगे, आपको जितने शब्द मिले हैं, जितना विचार मिला है, उसको काम में लेके आप उसकी कवरिंग बहुत अच्छे सुंदर शब्दों से करोगे। हर जना कर रहा है, इसमें आपकी क्या गलती है? सो इन ट्रूथ, इट इज द मोमेंट टू बी प्रैक्टिकल एंड टेल योर सेल्फ। तो हमको अपने आप से क्या कहने की आवश्यकता है? वेल,
I shall adopt this thought if it helps me to progress. बस इतनी बात है। पर इसका और जिस साइकी की हम बात करना चाहते हैं, जिन मुद्दों में प्रवेश करना चाहते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। हम तो अभी यहीं इसी वाले में अटके हुए हैं, जो चीजें माँ श्री अरविंद बता रहे हैं। इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ उनकी चर्चा माँ की प्योरली, माँ खुद कह रही है, साधना के दृष्टिकोण से है और किसी दृष्टिकोण से नहीं है। But if you think that it is the absolute truth, you are sure to go wrong. For there is not a single thought which is the absolute truth. थॉट मतलब आपके जो मैकेनिकली थॉट चल रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही। कितना ऊंचे से ऊंचा विचार भी कि सब कुछ माँ की कृपा से ही हो रहा है, ये विचार भी अगर आप इसको गलत रूप से लेते हो तो आपका खुद चूज करने का, आपका डायनामिकली काम करने का सक्रिय तरीके से जब माँ ही कर रही है, तो मेरी क्या भूमिका है इसमें? अरे चयन करने की भूमिका है। माँ के शत्रु है उनके प्रति इनटॉलरेंट, उठ खड़े हो आपके भीतर और दूसरे के भीतर थोड़ी। टॉलरेट कैसे कर सकते हो उसको? हम में समता का भाव है, ये समता थोड़ी विमूर्खता है। मेरे अंदर समता है, मेरे बिस्तर के नीचे सांप पड़ा है, तो मैं शांति से हूँ। आप बिल्कुल ये इंडल्ज ही नहीं करेंगे इन बेवकूफियों की बातों में। यस, वी आर गोइंग टू पुट इनटू द बुक्स ऑफ द लैंडिंग लाइब्रेरी of the university one of Sri Aurobindo's short reflections, which is wonderful. I had it printed today, in which he says that any teaching, अब ये तो नीचे जैसे इन्होंने दे दिया, but thought nor word can seize eternal truth. ये सावित्री की लाइन होनी चाहिए, nor thought nor word। तो गीता के अंदर भी हम यही कह रहे हैं, कोई भी शब्द, पर उसके साथ साथ हम और भी चर्चाएं कर रहे हैं। अगर आप खाली गीता को शब्द तक ही लिमिट करते हो तो बिल्कुल ठीक बात है, पर यदि उसके माध्यम से जो इटर्नल ट्रुथ अपने आप को रिवील कर रहा है, आप उससे आगे जा सकते हो। इसलिए आप यदि हमारी कमेंट्री देखें गीता के ऊपर, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, तो उसमें यही है कि आप उसके माध्यम से उससे आगे भी जा सकते हो। सावित्री को पढ़ के आप सावित्री में जो इनग्रेन्ड है उससे आगे जा सकते हो। अब ये बड़ी ऑफेंसिव लग सकती है किसी को, अगर ये न हो। जैसे बुद्ध की प्रतिमा, लंदन म्यूजियम के अंदर बुद्ध की प्रतिमा थी, कृष्ण प्रेम गए, कृष्ण प्रेम ने उनके चेहरे के ऊपर जो भाव देखा, उन्होंने कहा ओरिजिनल के अंदर सारा मैंने लिटरेचर पाली सीख के, ओरिजिनल अंग्रेज आदमी पाली सीखी, सारा लिटरेचर पढ़ लिया, कि उसने मेरे ऊपर वो इंप्रेशन नहीं डाला जिसने एक फेस ने मेरे ऊपर डाल दिया और रिवील कर दिया, मेरी लाइफ को टर्न कर दिया। अब बताओ क्या चीज थी उसके अंदर? और ये भी कोई आवश्यकता नहीं है कि जो बना रहा था उसको सेंस था उस चीज का। आपके हाथों को काम में लिया जाता है, आपके बीइंग को काम में लिया जाता है। इस चीज को मैं आपको प्रमाणित करता हूं कि हाँ, आपके बीइंग को काम में लिया जाता है, क्योंकि आप आपकी खुद की पर्सनल कैपेसिटीज को जानते हो, आप अपने आप को जानते हो, और आप ये तुरंत देख सकते हो कि आपके माध्यम से जो चीजें आ रही हैं, जो ट्रूथ्स आपको रिवील किए जा रहे हैं, ये माँ श्री अरविंद की जो जीवंत उपस्थिति, मैं इतने कन्विक्शन के साथ कैसे कह सकता हूं, जब माँ है तो ब्रह्मा जी आके कह दो, इस कन्विक्शन के साथ कह सकता है कोई? या तो कोई जबरदस्त कोई पैशन में हो कोई, तो फिर बाद में वो ऐसे कह नहीं सकता, और अपना जीवन तो दे ही नहीं सकता इसको। यूं तो लोग भावना में तो आ ही जाते हैं कोई समय, जीवन थोड़ी दे देते हैं कोई। मैं कह रहा हूं ये ट्रूथ है ही। ये बिल्कुल ऐसी सॉलिड बैकग्राउंड है जो आपको कभी डिगने नहीं देगी। एनी टीचिंग, however great it may be, however pure, noble, true it may be, is only one aspect of the truth and not the truth itself. I am commenting the text is not exactly this. The text is not exactly this. जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो तो फुटनोट के अंदर आ गया, और इसी से मिलता जुलता हमने अफोरिज्म के अंदर भी पढ़ा था कि होगा कोई भी सत्य, इस समय का जो सत्य मैं जो आपसे कह रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्य है। इट इज नॉट द एंटायर ट्रूथ। वेल दैट इज इट। पर ये भी जो बात कह रही है माँ
इसको गलत तरीके से लेने के 1000 तरीके हैं। और जो सच्चा व्यक्ति है वो कभी भी इसके गलत अर्थ नहीं लेता, वो इस सच्चा ही अर्थ लेगा कि भले कह रखा होगा माँ ने कुछ भी, हो सकता है वो गलत ही बात हो। मैं तो इसी का अनुसरण करूंगा। जैसे एक कोई किसी ने गुरु अपना लिया किसी को, अब वो जिस उस अवस्था के अंदर शराब पिया हुआ था, गुरुजी होशो हवास में था नहीं, शराब पिया हुआ गुरुजी तो अब क्या करेगा? तो उसने उसको जो गुरु मंत्र दिया उस समय, अब वो तो कोई सही था नहीं, गड़बड़ गड़बड़ इधर उधर करके मंत्र दे दिया। जिसने इस शिष्य ने मंत्र को स्वीकार किया, उसने पूरे दिल दिमाग से, मतलब सारे अनन्यता से उसको स्वीकार कर लिया। अब उसने उसका पालन करना शुरू कर दिया। ये पालन करने के बाद में एक दिन जगदम्बा प्रकट हो गई, कह रही है बेटा ये जो तेरा मंत्र है, ये मंत्र शुद्ध नहीं है, शुद्ध अवस्था में दिया हुआ भी नहीं है, क्योंकि तेरे गुरु के अंदर ये वाली खोट थी, तो ये सही ये है। अब इसकी सच्चाई इस व्यक्ति की, शिष्य की क्या है? वो कहता माँ आपकी, आपने प्रकट होके ये जो बात कही, इसने तो मेरे को और दृढ़ता से भर दिया कि मंत्र बिल्कुल ठीक है ये। मैं तो इसी का जाप करने वाला हूं, मैं आपकी बात स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तो दुर्गा भी जो है ये कहने को बाध्य हो गई, कहती बेटा तेरी निष्ठा बिल्कुल सच्ची है, भले अपने आप में ये मंत्र अशुद्ध होगा, आज से ये प्रामाणिक है ये मंत्र। तो सारी चीज की कुंजी तो आपकी सिंसियरिटी के ऊपर है, नहीं तो व्यक्ति शॉपिंग करता है। अरे यार धोखा हो गया, 15 साल चले गए, वो गुरुजी तो जो है रेपिस्ट निकला, जेल के अंदर डाल दिया। क्या भाव आना चाहिए उसके अंदर? इमोरल आदमी था ये तो। ओहो इसने तो मेरा यूज कर लिया। अरे यार तू है क्या, तेरा यूज कर ले, हम क्या हैं वैसे तो? एक मांस का लोथड़ा। भाई अगर आप में अंतरात्मा नहीं है तो आप में बचता क्या है? ऊंचे से ऊंचे विचार भी हैं तो हैं कहाँ? बहुत पूरे विश्व विजय की भावना भी है तो मतलब क्या, क्या हो आप? ट्रांजिटरी चीज। आपका कोई क्या उपयोग कर लेगा? क्या वहम पाल के बैठे हो उसने मेरा यूज कर लिया? इससे बचा नहीं जा सकता। अगर अंतरात्मा नहीं है आप बच सकते ही नहीं। भाई किस आधार पे जाओगे? इसलिए जो चैत्य का आधार है, अगर आप समझ जाओगे, अगर बहुत बड़ा अगर है ये, तो ये बारी प्रकृति सारा प्रयास कर लेगी, समझने थोड़ी देगी कोई। समझ नहीं सकते। वट एवर योर थॉट में बी, इवन इफ इट इज वेरी हाई, वेरी प्योर, वेरी नोबल, वेरी ट्रू, आ गई कि यही तो बात कर रहा हूं मैं। इट इज ओनली ए वेरी टाइनी माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रूथ। क्या हो आप? एंड कॉन्सिक्वेंटली इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। एंटायरली क्या, पूरी धरती के सारों का सत्य भी समागम करके एक सत्य बनाया जाए तो भी कोई सत्य उससे आता है क्या पकड़ में? इसीलिए हम ये कह रहे हैं ये जगदम्बा की क्रिया है, चित शक्ति विलास, भगवान और उनकी चित शक्ति। जगदम्बा स्वयं, जो प्ले ऑफ ही एंड शी मैंने सावित्री के अंदर पढ़ के भी सुनाया था आपको, ही एंड शी। तो जगदम्बा जो चाहती है वो रूप पैदा कर लेती है। आप सोचते हो मैंने सोच के किया, आप ये सोचोगे कि ये पानी मैंने वहां रखा और इसको इस डिग्री पे सूर्य की किरणें पड़ती है, इस समय मैं पीता हूं तो ये रोग होगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने उसमें इतनी पावर भर दी, आपके मेंटल, आपका इतना जबरदस्त फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दिया, वो मंत्र बन जाएगा, वो काम करने लगेगा। जब आप स्वयं मंत्र बना सकते हो तो अब आपको किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये रहस्य है इस जगत का कि किसी भी चीज से कुछ भी किया जा सकता है। फिर आप कहते हो इस पद्धति से, अरे पद्धति तो उसने बना ली, आप स्वयं पद्धति बना सकते हो। आप अपनी कितनी भी पद्धतियां बना सकते हो और वो आपके लिए भी प्रभावी होंगी, किसी दूसरे को भी बताओगे तो काम कर जाएगी। हेल्थ के सेक्टर में तो क्लियर है,
एक कह रहा है इस बीमारी में लौकी खानी चाहिए, दूसरा कह रहा है दूर रहना उससे, नहीं मारे जाओगे। और जो उस वाली बात को सुनता है, जो परहेज करता है उससे, वो भी ठीक होता है, और जो इस वाली बात को समझता है वो भी ठीक होता है। बात तो इसकी है कि कैसे ले रहे हो। So in that field, one must be practical. As I said, adopt the thing for the time being, the one which will help you to make progress when you have it. बस। और वो कौन बताएगा आपको? आपकी भीतर सिंसियरिटी है। Sometimes it comes as an illumination, and this helps you to progress. Mind में आ सकती है। So long as it helps you to make progress, keep it. When it begins to crumble, not to act any longer, well, drop it. छोड़ दो उसको। कोई जरूरी है क्या उसको उसी के रगड़ते रहना उसको? And try to get another which will lead you a little farther. दूसरा पकड़ लो। Many miseries and misfortunes in the world would disappear if people knew the relativity of knowledge, the relativity of faith, the relativity of the teachings. इसमें faith और ये जो चीजें काम में आ रही है, ये भी यहाँ एक सर्टेन मीनिंग के अंदर ही काम आ रही है। अब फेथ के अंदर तो हम नहीं जा सकते, इस पे तो पूरी बुकलेट है अपनी। पर यहाँ ये मान के चलिए, दूसरे इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रांसलेशन की। ओरिजिनल जो फ्रेंच के अंदर है एक चीज, फिर ये सारी की सारी वार्ताएं हैं। जब उन वार्ताओं का हूबहू भी ट्रांसक्राइब करते हो तो उसमें कई चीजें, तो माँ ये कह रही है, अरे जब मैं दोबारा इसको सुनती हूँ देखती हूँ, क्योंकि माँ ने फिर रिवाइज किया इनको, देखा पब्लिशिंग से पहले, फिर दोबारा देखा कि अरे इसमें तो सत्य चला गया चला गया चला गया, ये तो डेड वर्ड्स हैं, डेड वर्ड्स हैं, डेड वर्ड्स। दूसरे अपनी साहित्य संचयन में भी है। माँ कहती लोग ध्यान नहीं देते, मेरी चर्चाओं के अंदर सब पे तारीख है। इससे मैं किस चेतना की स्थिति के अंदर मैं तुरंत देख सकती हूँ तब कहा। पर हमारे लिए इसका मतलब ये नहीं है कि पहली तारीख को कहा था तो वो प्रामाणिक नहीं है, और बाद के लेटर वर्षों में ये करने के लिए आधार नहीं है। हम बहुत अलग फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम में से कौन सा है ये? हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में आप अगर साधना कर रहे हैं, माँ से आपका तारतम्य है, वो तुरंत आपको बता देगी। श्री अरविंद का आपने थोड़ा कुछ अध्ययन किया है, कुछ यदि, कुछ का मतलब मैं इतने सालों से कुछ अभी और कुछ कर ही नहीं रहा, खाली वो कर रहा हूं तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को नहीं लगता कि मैंने प्रवेश किया है। तो कुछ से मेरा मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ का क्या अर्थ है। Many miseries and misfortunes in the world would disappear if people knew the relativity of knowledge, the relativity of faith, the relativity of the teachings, and also the relativity of circumstances. To what extent a thing is so relatively important. अब जो फ्रेंच में जो लोग ओरिजिनली पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि इंग्लिश में वो बात आई नहीं। अपन इसीलिए जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी के अंदर, अपन इसको इंग्लिश को फॉलो तो करते हैं, पर उसमें डीपर जो इंट्यूशन चलती है वो शब्दों को यथास्थान रखवाती है। तो आप उसमें वो ही फ्रेशनेस देख सकते हैं। अगर वो ही खाली आप एक पांडित्य के स्तर के ऊपर ट्रांसलेशन करेंगे शब्दों का, उसमें वो फ्रेशनेस नहीं आएगी और वो विचार कैप्चर हो भी नहीं सकता, क्योंकि माँ तो यहाँ अनुभव दे रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ते समय तुरंत अनुभव के अंदर चले जाया करो, पता ही नहीं लगेगा आपको। आपको वो चीजें दिखेंगी, आप सामने उनका साक्षात्कार कर पाएंगे, और तब जब जीवन को उस आधार पे, उस दर्पण पे रखते हो, वो अपने रंग दिखा देता है, तब वो रंग दिखेंगे। पर तुरंत के अंदर ये बहुत बहुत दूर की बात है ये। फॉर द मोमेंट इट मे बी कैपिटल, it may lead you to life or to death. I am not speaking of physical life and death. I am speaking of the life and death of the spirit. But this is for the moment. And when you have made a certain progress, when you have grown a few years older from the spiritual point of view, and you look back on this thing, this circumstance or idea which perhaps has decided your life, it will seem so relative, so insignificant to you, and you will need something much higher to make new progress. कितने लोग हैं जिन्होंने प्लंज लिया इस मार्ग में? उस समय कितनी चीजें उनको ये लगती थी कि अरे ये तो बड़ी परेशान करती हैं, या ये वाली चीजें तो बड़ी हेल्पफुल है,
अगर वो सच्ची प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कुछ समय बाद उनको ये पता चलेगा कि रिलेटिव सी चीज थी, अब वो चीजें आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती। कि जैसे बच्चे के लिए उस समय मेरे को साइकिल मिलनी चाहिए, या रोज आपको लगता है ये चीज होगी तो मैं पता नहीं क्या कर पाऊंगा। जब आप उसको ले लेते हो तो बाद में कितना उसके प्रति आपके रहता है, कुछ नहीं। हालांकि ये दूसरी बात है, इसमें किसी चीज ने आपको धक्का दे दिया, आपको पुश दे दिया, वो भी रिलेटिव है, पर उस समय के लिए आपके लिए एब्सोल्यूट है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु रिलेटिव चीज नहीं है। अगर ये हम कर बैठे तो हमारे पास तो आधार ही नहीं रहेगा मूव करने का। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, रिलेटिव रिलेटिव की जगह, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट की जगह। कोई भी समय जो है आप कोई एब्सोल्यूट को नहीं छोड़ सकोगे। तो फिर अब कैसे? अब ये तो बहुत भयंकर बात हो गई। गुरु को आप मानते क्या हो? क्या है गुरु? कैसे उछाल के दे दोगे अपने आप को? ये सुनना कितना आसान है, उसने दे दिया अपने आप को गुरु को। मायने क्या निकलते हैं इसके? आप सोचो तो सही, इसके क्या मायने? प्रकृति मान लेगी आपकी? आपके विचार नहीं आएगा आपके कि मेरी प्रोग्रेस, मेरी नौकरी, मेरा परिवार? ये तो खैर मिनिमम है, पशुता के स्तर की चीजें हैं। अगर आप ये बात कर रहे हो तो आप तो इवन ये शब्द पढ़ने की भी आप एलिजिबल नहीं हो। पढ़ रहे हो ठीक है, जो भी है, पर कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता, आपकी खुद की चेतना आपको सीरियसली नहीं लेती। पर आप सीरियसली साधना भी कर रहे हैं, जो सुबह हम पढ़ रहे थे, ग्रंथि अहम की है। ग्रंथि वो टूटती नहीं, ये सिंथेसिस में बहुत अच्छा वर्णन है इसका। ये अब मेरे ये थोड़ी इम्पेशंस इसकी है कि आपको जल्दी जल्दी सारी चीजों को कैसे कवर करवा दिया जाए, पर जो है सो है। इफ वन कुड ऑलवेज रिमेंबर दिस वेल, वन वुड अवॉइड मच सेक्टेरियनिज्म। जो ये पंथवाद जो है ना, अलग अलग काम, मच इंटॉलरेंस। अब यहाँ इंटॉलरेंस अलग बात है। यहाँ इंटॉलरेंस आपकी आपकी जो शॉर्टकमिंग है उससे मेरे को क्या इंटॉलरेंस है? इंटॉलरेंस इनसिंसियरिटी से है। आप ये कहो मेरे अंदर ये खराब खराब आदतें हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो आपको सामने से ये कहूंगा, क्या मान के बैठे हो? पर एक तरफ ये कहे कि मेरा जीवन माँ का है, और फिर दूसरी चीज को कैरी करना, इंटॉलरेंस इस बात में है। इस बात में नहीं है कि मेरी प्रकृति गड़बड़ है। अरे ये तो एस्टेब्लिश्ड सा ही फैक्ट है। मैं तो बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि 20 साल बाद भी अगर मेरे को ये कहे कि आपकी केंद्रितता आपके अहम के ऊपर, ये तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। तब की कह रहा हूं जब मैंने और कोई दूसरा काम किया नहीं, मेरी अब कोई दूसरी कोई एस्पिरेशन रही नहीं, तब भी ये कहा जाए तो मेरे को पता है कि ये बीइंग बड़ा बदमाश है। ये जैसा है वैसा है। एंड annul all quarrels immediately, because a quarrel means just this, that one thinks in one way and the other in another। प्राण एक चीज चाहता है, मन एक चीज चाहता है, साइकिक एक चीज चाहता है, शरीर एक चीज चाहता है। तो आप कहते हो मेरे को इस चीज की अभीपसा है, सच कह रहे हो। पर आप मैं का जो भान है, पर्दे के पीछे से अनाउंसमेंट हो रहे हैं। एक ने कोई पॉलिसी अनाउंस करी, दूसरे ने आके खंडन कर दिया। आप कहते हो 5 मिनट पहले तो अनाउंस करी थी। अरे आप ये नहीं समझ रहे कि इस बैग के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो अंतरात्मा आगे कहती है माँ मैं आपका हूं, अगर कहती है तो बाहरी व्यक्तित्व उसको फॉलो कर नहीं पाता। हम बात अगर कर रहे हैं ये व्यक्तित्व इस तरीके का, आप कहते हैं यार मैंने तो कहा था माँ से। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपके बैग में बहुत सारे हैं, या इस कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे। इसमें एक भाग है माँ की तरफ आकृष्ट है, बाकी और सारे इतने बदमाश बैठे हैं, वो जाने थोड़ी देंगे, उसकी बात सुनने थोड़ी देंगे, क्योंकि फिर तो उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। भाई अगर जो चोर वहां जा रहे हैं, किसी का अपहरण कर रहे हैं, वो उसको चिल्लाने का मौका थोड़ी देंगे। चिल्लाते ही तो लोग पकड़ के फिर बाद में भाई आ जाएंगे, उसको बचा लेंगे, या उन बदमाशों को मार डालेंगे, तो इनको चिल्लाने का भी मौका नहीं देते। तो अंतरात्मा को आपको कहने का मौका भी नहीं देते। आप बड़ा अच्छा महसूस करते हो, मेरा परिवार तो अच्छा है, ये तो माँ का भी काम करने देता है। जिस दिन आप सीरियस होगे आपको पता चल जाएगा कि वो करने देते हैं या नहीं करने देते हैं। अभी अगर करने दे रहे हैं तो ये तय मानिए कि आप सीरियस नहीं हो। उनसे मूलभूत प्रश्न करके देखो
वैसे ही जैसे एक माँ गुस्से के अंदर है, यूँ क्रोध दिखा रही है बच्चे को, बच्चा हँसता रहता है, फिर भी उसके साथ, और उसको पता चल गया कि आज इसके एक्चुअल में ये कोई कुछ है, दूर-दूर रहेगा, नज़दीक नहीं आएगा। ये फंडामेंटल बात है कि ये क्या आपकी चेतना वास्तव में चाहती है। मन की और उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या आप फंडामेंटली चाहते हो? तो आपके वातावरण में आपकी उपस्थिति मात्र है, वो प्रभाव डालना शुरू कर देगी, चेंज कर देगी चीज़ों को। आप वहाँ जाएँगे, चीज़ें वाइब्रेट करने लगेगी आपके जाने मात्र से। जो बरसों-बरसों की वहाँ धूल जमी थी, आपके जाने जाते ही, तो दूसरा कहेगा कि ये देविका जी इस मकान के अंदर आई, यहाँ धूल कैसे उड़ने शुरू हो गई? तो आप कहें कितनी इंटॉलरेंट है। अरे इंटॉलरेंट क्या है, सफाई कर रही है। ये जहाँ जाती है धूल उड़ती है। ये भी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरा ये कहे जहाँ जाती है वहाँ सफाई करके सुंदर उसको कुंदन बनाए आती है, खुशबू छोड़ के आती है। तो ये एक व्यू है अंतरात्मा का, दूसरा व्यू है आपकी बाहरी आँखों का। तो आप जहाँ जाएँगे अगर ये चीज़ आपके अंदर है, वाइब्रेट कर जाएगी। और यूँ आप चाहे माँ के अध्ययन सत्र ले रहे हों, कितना कोलाहल आज इंटरनेट के ऊपर है, और लोगों को दिक्कत भी नहीं है उससे। बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हाँ, हाँ, हम भी माँ का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। That one has taken one attitude and the other another, and that instead of trying to bring them together and find out how they could be harmonized, one puts them over against each other as one fights with one's fists. जो एक दूसरे के साथ मुक्का मुक्की कर रहे हो, वैसे एक भाग दूसरे के ऊपर। अभी वर्तमान में हमारी दशा क्या है? प्राण है, जो आपकी प्राण इच्छा है, वो भयंकर विशाल हो गई। उसने शरीर को परेशान कर दिया, दबा दिया उसको। शरीर छोटा-सा है। अगर आपके विजुअलाइज़ेशन हो, तो आप में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है? उसको बड़ा बनाइए। जो चीज़ दबी-कुचली है, जिसकी आवाज़ नहीं आने दी जा रही, वो आपका चैत्य है। शरीर है, वो भी कुचला जा रहा है। मन है आपका माइंड, जो कि इनका नेता होना चाहिए, वो इनकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़ा है। बताइए आका आपकी सेवा में मैं क्या करूँ? तो विज्ञान आपके हाथ जोड़ के खड़ा है। वाइटल कहती है मेरे को ये रोटी वाली मशीन चाहिए, ऑटोमेटेड चाहिए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। हाँ, कहा ये आपका काम कर दिया जाएगा। तो विज्ञान में कहीं भी सारी सुख-सुविधाओं की इनकी एप्लीकेशन के अंदर तो आपके खाली यही बात है और कोई दूसरी बात ही नहीं है, कि जीवन में और कोई मुद्दे हैं, ज्ञान की और कोई बात है? कुछ नहीं। विज्ञान जो कि वो रहस्यों में प्रवेश करना चाहिए, पर किस दृष्टिकोण से? शरीर को और कितना आराम में कर दूँ, भोजन और कितना बढ़िया कर दूँ। ये आपको प्रश्न नहीं है कि ये क्रियाएँ क्यों करनी चाहिए? मूवीज़ इस चीज़ के लिए बन रही हैं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, सब लेजिटिमेट है। जो भी आपकी अनैतिक क्रियाएँ हैं, सब लेजिटिमेट है। मूवीज़ कह रही हैं, भई ये तो क्योंकि आपके अंदर इंस्टिंक्ट है ऐसी, आप दबाने से नहीं होगा, इसकी शिक्षा करो, सेक्स एजुकेशन दो, ये वाली एजुकेशन दो। तो आप देख सकते हैं कि हम कहाँ तक आ गए। इट इज़ नथिंग एल्स। तो अगर ये पिक्चर बनाएँगे, तो प्राण ने सारे भागों को निगल लिया। शिक्षा भी उसी से प्रभावित है, सब चीज़ें इसी से प्रभावित है। तो इसके परिणाम क्या आएँगे देख लो। But if you become aware of the complete relativity of your point of view, your thought, your conviction of what is good, ये तो होना ही चाहिए। आश्रम में भी जाओ तो आपकी बैंक होल्डिंग तो होनी चाहिए। आप थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली विवेक करके देखो इस बात का, जब आपने कह दिया माँ मैं तेरा हूँ, बस अंतरात्मा के आधार के ऊपर उसमें आँखें मत चुराओ। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, वो कह रहे यार ये क्या है? क्या दुर्गंध पाल रखी है ये? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होना है? जब मैं माँ का हो चुका हूँ तो मेरा कहने के लिए है कहाँ? आप हो ही नहीं। अगर आपको भय है तो इसका मतलब आप इंडिविजुअल हो अभी, अभी आप हो, आप बच रहे हो। जब उसको कंज़्यूम ही कर लिया गया है, भय किसका है? मैं तो माँ का हूँ। भय भी है तो भी मैं और कुछ कर नहीं सकता भई।
ये थोड़ी है कि मेरे को ये सारे प्रश्न नहीं आते होंगे, मैं कोई दिव्य जीवन के अंदर चला गया होगा। हाँ, पर एक एनलाइटनमेंट जो बिल्कुल एस्टेब्लिश तरीके से है यार, ठीक है। जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर पुनि जहाज फिर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी का है, मेरा मन जो है अन्यत्र और कहीं जाके सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज है पानी के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर पक्षी है समुद्र के बीच के अंदर, बेचारा वो उड़ के दूर दूर तक जाता है, फिर पुनि जहाज फिर आवे, फिर आके आ जाता है। तो भाव आपके क्या, आप मुस्कुराते हो कि ठीक है जाया है ना, रुड़ी आया, आजा आप दोबारा काम कर लेते हैं। ये थोड़ी है आपको वाइटल परेशान नहीं करती, पर आप उसके साथ संवाद इस तरीके से करते हो। क्यों, हो गई तेरी मन की पूरी? अच्छा, और तेरे कोई बाकी है भ्रमण करना, और कोई स्वाद लेना भोजन में, परिवार में, इसमें उसमें? अभी कोई लालसा है, चल और कर ले, और थोड़ा सा कर ले। पर इसके लिए एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरी है ये संवाद के लिए। नहीं तो जब आप स्वयं ही वो ही हो, तो कहे कौन, संवाद करे कौन? हम तो स्वयं यदि वो पक्षी ही हों, बार बार कोशिश कर रहे हो, बात बन नहीं रही हो, to what an extent it is relative in the march of the universe, then you will be less violent in your reactions and more tolerant. ये टॉलरेंस दूसरे स्तर की है। ये उस आप में यदि आपको कोई भाग नजर आ जाता है जो माँ के विरुद्ध है, आप टॉलरेट करेंगे। अगर उसमें दुरुपयोग करते हैं टॉलरेंस शब्द का, इसका मतलब आप में सिंसियरिटी नहीं है। ये भाग माँ के लिए, कोई आ रहा था, उसने माँ के लिए कोई ग्लास में मैं पानी लेके जा रहा था, वो विष डाल रहा था, अरे मार डालो इसको, ये क्या बात हुई? ना ना, ऐसे थोड़ी टॉलरेट करना चाहिए। तो मतलब क्या टॉलरेट? तो आपको इसको सारी चीजों को सही स्थान के ऊपर रखना पड़ेगा। सारी चीजें सही हैं, डिपेंड्स कि किससे एट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर बाहरी सत्ता से कर रहे हो तो सब टोटल फॉल्सहुड है, एकदम फॉल्सहुड है। जो इंद्रियां देख रही है उसको तो विज्ञान ही रिफ्यूट कर रहा है। अगर उस आधार पे आप पिक्चर बना रहे हो जगत की, तो वो तो फॉल्सहुड का जगत है, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं, वो है ही नहीं। ये अब इसका क्या बनाते हो क्या नहीं बनाते हो, ये तो बिल्कुल ट्रेंचेंट, बिल्कुल साफ साफ सत्य है ये। इससे आगे तो अब नहीं चल पाएंगे। अब इसके विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो, इससे क्लियर मैं कह नहीं सकता। अब मुद्दे तो मेरे ख्याल से तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। क्या गुंजाइश है इसमें? अब जो इंटॉलरेंस की उसकी बात है वो देख लो आप। माँ के प्रति आपकी सिंसियरिटी कोई भी ऐसे भाग को टॉलरेट नहीं करेगी जो धोखा देता हो, कि यार बने रहने देते हैं थोड़ा थोड़ा, कि ना। अगर आपके अंदर ये चेतना आ गई, और साइकिक के रिफ्लेक्शन से ही आएगी, और कोई दूसरा भाग तो, और तो दूसरे सारे डिफीटिस्ट्स हैं, और तो अरे यार ये डिग्री तो चाहिए ही, ये वाली चीज तो चाहिए ही, ये सब डिफीटिस्ट्स हैं। एकमात्र आत्मा का यदि आधार होगा तो आप इन चीजों को सोच पाएंगे। कर पाना तो हमारे से तो हो नहीं रहा, देखो सच्ची बात तो ये है। हाँ, पर जो माँ करवा रही है वो ऐसा है कि सारे दिन हम वंडर्स के अंदर रहते हैं, अवाक रहते हैं, जो काम करवाया जा रहा है बताया जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो गहन चीजें हैं सारी। अब अपने पढ़ भी लिया और मैं चाहता भी हूँ आपको कम्युनिकेट करना, हमारे बीच में कहीं कोई दुराव छिपाव भी नहीं है, तो भी कम्युनिकेट थोड़ी कर सकता हूँ। इसमें आपके जो भी है निसंकोच आप इसमें पूछिए, जो कोई सेंटेंस या कोई बात या कोई भाव आपके नहीं समझ में आया हो। दीपक जी। समझ में आ रही है। भाई हम कर पाए या नहीं कर पाए वो दूसरी बात है, पर अगर बुद्धि में भी भ्रमित रहे तो करने का तो फिर बाद में कोई आधार ही नहीं रहेगा। अरे बुद्धि में तो साफ साफ हो कि वर्तमान में मैं जो यात्रा कर रहा हूँ यार, मेरे को मजबूरन भोजन तो करना पड़ेगा, ये देखो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पर ये तो न मान बैठे कि इस समय मैं बहुत प्योर और कोई प्रसाद ही ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले, भाई मजबूरी है देखो। तो इसका मतलब आपके क्लैरिटी है।
नहीं तो ये मान के बैठ जाओ पता नहीं मेरे को तो क्या ही मिल गया, तो फिर तो आपका रास्ता भी नहीं आगे। तो पहले ये क्लैरिटी आ जाए अपने बारे में। हाँ, विवेक। वैसे इसमें कोई बात तो है नहीं, चीजें तो पहले भी चर्चा की और अभी भी स्पष्ट है। और जो सोचने की बात है वो तो बातें अब चल ही रही हैं अंदर। ये सारी चीजें करने से वो सारी बातें अपने अंदर तो उठ ही रही हैं, और उस पर हुँ। विचार भी हो रहा है, और बहुत सारी चीजें अब एक स्पष्ट हैं, सीधी हैं। अब तो ये सारी चीजें तो है ही। इसमें एक चीज़ जो आपके साथ सबसे पहले हो जाएगी, हम्म, आपकी इंटेलिजेंस में क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो हम्म, धोखे वाली चीज़ें थी, जो प्रवेश कर जाती थी, वो फिर बाद में इतने ग्रॉस रूप से नहीं आएगी, सूक्ष्म बन के आना पड़ेगा उनको। आएँगी तो फिर भी, हमने कौन-सा कोई शुरू कर दिया। आएँगी, पर इतने भड़के तरीके से, इतने ग्रॉस तरीके से न तो आ पाएँगी और न ज़्यादा टिक पाएँगी। क्योंकि ये जो चर्चा है, ये कोई आप क्या समझते हैं, ये कोई खाली सामान्य चर्चाएँ हैं? ये माँ श्री अरविंद की आपको साक्षात प्रेज़ेंस महसूस होनी चाहिए। उनके बिना ये चर्चा करी नहीं जा सकती। इसलिए जब कृष्ण प्रेम ने देखा सावित्री आई तो उन्होंने कहा लेट अस सैल्यूट द डॉन। उषा आ गई, क्योंकि उनको परसेप्शन था कि सावित्री एकमात्र अपने आप में भी पूरे जगत को डिविनाइज़ करने के लिए पर्याप्त है। और यूँ तो हम सबके पास ही पड़ी होगी एक-एक कॉपी। बात परसेप्शन की है, तो आप में ये निश्चित ये हो भी चुका है एक स्तर पे, जो आप रेगुलर हो, कि जो पहले के मूवमेंट से आपकी प्रकृति के ऊपर आप बेटर देख पाते हो उसको। और जो कई चीज़ें जो वहम थे या जो भ्रमित करती थी आपको, आप अपने आप को एसोसिएट करते हो उन चीज़ों से, मेरी चीज़, अरे आपका क्या लेना-देना? वो तो एक वास्ट ऐसे सबकॉन्शियस का कॉमन समुद्र है। उसमें से लहर उठेगी, किसी दिन विवेक की उठ जाएगी, किसी दिन देविका जी की उठ जाएगी, मेरे उठ जाएगी। समझदारी इसके अंदर है, ये देख के हँसना, अच्छा आज मेरे अंदर उठ रही है। हँस के उसको कह दे ठीक है भई, अब जो है सो है। बाकी ये तो न मान बैठे कि मेरे अंदर वो लहर है तो मेरी मेरी लहर हो गई, यार आपका क्या लेना-देना उसमें? रेडियो ये कहेगी मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, अरे तू थोड़ी कर रहा है। तेरी ये तो बढ़िया चीज़ इसमें है कि तू रिसीव कर ले चैनल को और उसको प्योरिटी से उसको एक्सप्रेस कर दे, बस तेरा काम इतना ही है। बाकी तो ये चैनल मेरा है, ये बात मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ी दावे। अगर ये आप थोड़ा-सा समझ जाएँगे तो फिर ऑफेंड नहीं करेंगी ये चीज़ें और फिर आ भी नहीं पाएँगी। आपके पास जो जो कई चीज़ें जो पहले जिस तरीके से आती थी, अब नहीं आ पाएँगी। कम से कम उन रूपों में तो नहीं आ पाएगी, उनको चेंज करना पड़ेगा। उनको तरीके ढूँढने पड़ेंगे आपके पास प्रवेश करने के लिए, भड़के तरीके से नहीं आ सकेगी। पर ये सारे भी कर लेते हो, मैं बार-बार अपना उदाहरण क्यों देता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी ये स्थिति है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, न कुछ कर पा रहे, तो आप कुछ कर पाओगे ये सारा काम करके भी, तो ये तो भ्रम मत पालना। ये सब कर लेते हो, पदार्पण भी कर लेते हो, ये भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो, प्रैक्टिकल मुद्दे अलग हैं। वो फिर बाद में जीवन गँवाते हो, उसमें लगाते हो। पर मैं ये कह रहा हूँ निश्चित रूप से आपके मुँह का स्वाद हमेशा अच्छा रहेगा। आप भव्यता में रहेंगे। भले आप इतने संकटों से घिरे रहेंगे, आप सारे समय ऐसे कामों में रहेंगे, जो आपको आपके एक्जिस्टेंस के लिए भी खतरा रहेगा। क्योंकि जैसे देविका जी कह रही थी भी ये शिक्षा के लिए स्थान ही कहाँ है? बिल्कुल, आप तो एक टापू के जैसे हो, जहाँ पूरा संसार आपको निगलने का प्रयास कर रहा है। जो माँ श्री अरविंद के सो कॉल्ड भक्त हैं, वो तो इस चीज़ को जानते नहीं। दूसरों को किसी को मतलब नहीं है। जो भक्त हैं, उनको भी पढ़ने की कोई मैं तो सारे सेंटर्स में जब मैं फ़ोन करता हूँ, आपका भी यही रीडिंग है, यार कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। बात अंग्रेजी, हिंदी की नहीं है, पढ़ना चाहता ही नहीं कोई। या चर्चा की जहाँ तक बात हो, चर्चा तो कहाँ कोई कुछ है ही नहीं। पर ठीक है, एक भाव, ये एक सर्टेन आपके हृदय के अंदर है माँ के लिए, तो ये कोई समय ये कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कि सीरियस कोई परसूट हो और उसके लिए ये जो चर्चा कर रहा हो, यहाँ तक आ रहा हो, यार शिक्षा में करो। आपको पॉलिटिक्स चेंज करनी पड़ेगी, अगर आप में ये बात है, तो आप इसमें प्रवेश करो।
आप इन चीजों में चिकित्सा में प्रवेश करो और नई माँ की चिकित्सा जो है वो लेके आओ। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं चलेगा। क्या करें, हम इनसिंसियर हैं, क्या करें? अरे यार, क्या क्या बातें कर रहे हो ये? समय तो आपको फुर्सत ही नहीं देगा, आपकी गर्दन तोड़ के फेंक देगा किसी दिन। फिर क्या बचेगा? जो जीवन दिव्य बनाया जा सकता है वो कौड़ियों के भाव चला जाएगा। और हो रहा है ये। आगे की क्यों सोचते हो? इसमें कोई बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, क्लियर है। और ये पता चलता है कि जो हम अपना एक फ्रेमवर्क बना के रखते हैं अपने व्यू पॉइंट का, थॉट्स का, तो वो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम उस फ्रेमवर्क को हटाकर हम ये देखें कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारा व्यू पॉइंट है, वो जस्ट रिलेटिव है, हमारी चेतना के आधार पर है, तो हम मच टॉलरेंट हो जाएंगे। बिल्कुल। टॉलरेंस शब्द इसको बोलते हैं। पर अगर आपको अंतरात्मा को नजर आ गया ये भाग बदमाश है, अपना ही नजर आएगा, हाँ जी। यार हाँ जी। ये तो धोखा दे रहा है माँ को, आप उसको टॉलरेट करेंगे क्या? ये बताओ मेरे को। नहीं। तो फिर नहीं। तो टॉलरेंस कहां से आ गई? हाँ जी। टॉलरेंस शब्द अंतरात्मा के लिए नहीं है। और वो टॉलरेट करती भी वही है। बाहरी व्यक्तित्व तो टॉलरेट या तो भय के कारण करता है, या आसक्ति के कारण करता है, या उसको भी इग्नोरेंस है, इसलिए पड़ा है वहां पशु की जैसे। बाहरी व्यक्तित्व के क्या टॉलरेंस है? मैं तो बहुत सहन कर रहा हूं सहन, मजबूरी है तेरी, तेरा शोषण हो रहा है जगत के अंदर, मैं टॉलरेट कर रहा हूं। बुजदिल है तू, इसलिए टॉलरेट कर रहा है। तो बुजदिलों के लिए तो कोई रास्ता है नहीं, ये मार्ग साहसी लोगों के लिए है। इसलिए जो माँ कह रही है, जो पुकार कर रही है, वो एडवेंचर के लिए, ग्रेट एडवेंचर जो माँ का है ना, ग्रेट एडवेंचर। यार बीच की अधूरी बातें मत करो, अपनी एस्पिरेशन पे पानी मत डालो, खुले पंख लगाओ, उड़ो। और इस शब्द को कि मैं माँ का हूं, मैं माँ का कहाना चाहता हूं, माँ मैं आपका हूं। आप वो स्वर्णिम दिन की भी सोच सकते हो जिस दिन आप माँ के होगे, माँ ये कह सकेगी कि ये मेरा है। तो इस दृष्टिकोण से देखो आपके एक्शंस को उस दर्पण पे डालने की। उसमें जो सही कलर्स पास होते हैं वो ठीक है, जो नहीं होते, इसमें कोई आपको परिवार में रहना चाहिए या नहीं चाहिए वो डाल दो यार उस दर्पण के ऊपर, डरते क्यों हो? वो बता देगा। अगर वो नहीं डाल रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको आश्रम में आना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, या आपको कोई चैरिटी करनी चाहिए, या आपको कोई बैंक में नौकरी नहीं करनी चाहिए, या आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आपको आपको सारे करने चाहिए, गिवन कि आप उस दर्पण पे डाल दो, वो आपको जवाब दे देगा। ये आपका अपना दर्पण है। अगर वो नहीं डाल रहे तो ये तो इनसिंसियरिटी है। आपके अपने ही साइकिक मिरर के ऊपर डाल दो जो डालना है सो, बस। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो एक मत है हम सारे के सारे। क्यों देविका जी, क्या दिक्कत है इस बात में? नहीं, बिल्कुल नहीं पंकज भाई, बिल्कुल क्लियर। ये तो मिनिमम है। हाँ जी। अरे भाई ये मिनिमम है, ये जानने के लिए कि मेरे बीइंग में चीजें क्या हैं, बस। इससे कोई मार्ग नहीं शुरू हो जाएगा आपका, इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाएगा। और इंट्रोस्पेक्शन यदि करते रहे, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर लेके चला जाएगा, वो किसी न किसी मुकाम पे लेके जाएगा। पर इंट्रोस्पेक्शन तो करना पड़ेगा। हाँ जी। याम विराम देते हैं, आप वो टाइम तय कर लेना। पर वो चर्चा इस तरीके की हाँ नहीं जी। होगी, या आप तय मान के बैठना। तो उसमें एक्चुअल जो चाहते हो वो ही बैठना, क्योंकि उसमें गर्मी तेज होगी। मैं चाह के नहीं करूंगा, पर जो रूप होंगे स्पष्ट होंगे उसमें। ये बात है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।